हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन। ठीक है, तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स एक हमारा कंटेनर होता है। ठीक है, किसी भी टाइप का एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे, अगर आप किसी शॉप में जाते हो तो वहाँ जैसे टॉफीज़ के जार्स होते हैं। ठीक है, और एक जार क्या है? कंटेनर है जिसके अंदर टॉफीज़ भरी हुई हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एक काइंड ऑफ, अगर उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो वो जो जार है जिसमें टॉफीज भरी हुई हैं वो क्या है? वो एक वेरिएबल है जिसमें कोई डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स से आपके घरों में, हमारे घरों में जार्स होते हैं जिनमें हमारी मम्मी ने बिस्किट स्टोर करके रखे होते हैं। ठीक है, तो जो जो हमारे पास जार होते हैं जिसमें बिस्किट स्टोर करे होते हैं, बिस्किट्स रखे हुए होते हैं, तो ये जार क्या है? ठीक है, ये जार क्या है? बेसिकली ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जार क्या है? ये एक वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू कुछ स्टोर्ड है। ठीक है, कुछ स्टोर्ड है, तो ये क्या होगा? ये वैल्यू होगी। जो बिस्किट होंगे वो क्या होगी? वो वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो चीज़ किसी वैल्यू को होल्ड करके रखती है, ठीक है, जो चीज़ किसी वैल्यू को होल्ड करके रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पाइथन में क्या होता है? लेट्स से अगर हमें कोई डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है, जैसे ये एक वेरिएबल है, इसमें मैंने कुछ डेटा स्टोर करवा दिया। लेट्स से मैंने इसमें 10 स्टोर करवा दिया, तो 10 को इसने होल्ड करके रखा है, वेरिएबल ने। ठीक है, 10 को इस कंटेनर ने होल्ड करके रखा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं वेरिएबल बोलूँगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई डेटा स्टोर करके रखते हैं। अब वेरिएबल्स क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में, वो हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल्स की जो नेमिंग कन्वेंशंस है, मतलब किसी वेरिएबल को अगर कोई नेम देना है, ठीक है, तो वो किस टाइप से नेम देना है ताकि वो एक वैलिड वेरिएबल नेम हो, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब पाइथन में वेरिएबल, लेट्स से मैं कोई भी नेम ले रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने लिया a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 10, तो ये एक a क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर एक वैल्यू असाइंड हो गई 10। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या हुआ? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ही था पहले कि ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया a जिसके अंदर 10 स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? बेसिकली ये एक वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ? यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ? यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट हो गया। ठीक है, जिसका नाम है a, जिसके अंदर 10 असाइन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट भी करवाऊंगा, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो प्रिंट करवाने के लिए हम बेसिकली प्रिंट का यूज़ करते हैं पाइथन में। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इज़। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज़, और यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे ये हमें वैल्यू देखो वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। ठीक है, तो ए में क्या असाइंड है? ए में 10 है, तो बेसिकली ए इज इक्वल्स टू, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ए क्या है? एक कंटेनर जिसके अंदर मैंने 10 सेव करवाया है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने क्या किया, अब इसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि हम वेरिएबल्स के नेम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एक वेरिएबल का नेम है वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ए है, ए से मैंने ए इज इक्वल टू 10 किया, तो इसमें तो एक ही लेटर है। ठीक है, तो शुरू भी ए से हो रहा है, ख़त्म भी ए से हो रहा है। लेकिन अगर लेट से मैं इसकी जगह पे मैंने ऐसे कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो 2 क्या है? ये एक वेरिएबल नेम नहीं है, क्योंकि वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 क्या है? एक इंटीजर है, वो लेटर नहीं है, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम हो गया। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। ठीक है, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन बन गई, 2। ठीक है, 2 इक्वल टू 10। तो जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। हम आगे चल के ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, ऑपरेटर्स देखेंगे, उसमें हम सभी तरह के ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ये असाइनमेंट के लिए यूज होता है। अब 2 यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम नहीं हुआ। ठीक
ठीक है। टू क्योंकि एक वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये एक इनवैलिड नेम हो गया। अब लेटर से कुछ भी आप कर सकते हो, लेटर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चाहे ये भी एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। ये जो है ये भी एक वेरिएबल नेम है, तो जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अब लेट से जैसे ये मैंने आपको बताया ये एक इनवैलिड हो गया, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमें एरर देगा। देखिए इसने हमें एरर दे दिया, कैन नॉट असाइन टू लिटरल हेयर, ठीक है। तो ये इक्वल टू के लिए यहाँ पे असाइनमेंट हम यूज करते हैं, तो हम इसमें 2 में 10 कैसे असाइन करवाएंगे, ये तो कोई वैलिड चीज हुई ही नहीं, ठीक है। 2 में कैसे हम 10 को असाइन करवा सकते हैं, ये तो इनवैलिड है। और हम किस टाइप से वेरिएबल्स के नेम दे सकते हैं, कोई वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा अंडरस्कोर ए, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे अंडरस्कोर ए को प्रिंट करवाऊँ और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर ए कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए वैल्यू ऑफ अंडरस्कोर ए इज 10। तो किसी भी वेरिएबल को हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम किसी भी वेरिएबल के नेम को स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल के नेम को स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स से अगर मैं ऐसे कर दूं @a, ठीक है, @a कर दूं तो ये इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे देखो इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इसने एरर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स मे बी यू मींट जो भी है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं आप, ये चीज़ें यूज कर सकते हो, बट ये वेरिएबल नेम हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो इसने हमें एरर दे दिया, ठीक है। तो वेरिएबल नेम हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिएबल नेम को हम किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम के बीच में भी हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, जैसे ये है a_b, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे ये हमें कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखो इसने रन कर दिया प्रोग्राम और यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर की जगह पे बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है, बीच में मैंने हैश डाल दिया, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। हम वेरिएबल नेम के बीच में भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो इसने हमें एरर दे दी है। यहाँ पे मुझे अगर मैं #b करूँ, ठीक है, इसको प्रिंट कराऊँ तो इसने हमें एरर दे दिया, ठीक है। और हैश के लिए, हैश तो बेसिकली कमेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। पाइथन में हैश जो है वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। कमेंटिंग की वीडियो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब लेट्स से हैश की जगह मैंने डॉलर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हैश तो हमारा कमेंट के लिए यूज होता है ना, तो लेट्स से मैंने डॉलर लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि हम वेरिएबल नेम में के बीच में कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं यूज कर सकते। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो इसने हमें एरर दे दिया, ठीक है। अगर मैं इसके बीच में कोई नंबर लगा दूं, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। जो वेरिएबल नेम है वो जो वेरिएबल नेम है, ठीक है, ए यहाँ पे कर देता हूँ 4, ठीक है, A4, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये रन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसने वैल्यू 10 मुझे दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है, कि वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, मतलब स्मॉल A से G तक, कैपिटल A से G तक, ठीक है, डिजिट्स 0 to 9 तक एंड अंडरस्कोर। तो जो एक वेरिएबल नेम है वो सिर्फ इन इन ये वाली चीज़ें ही एक वेरिएबल नेम में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो वो इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि वेरिएबल, एक चीज़ और यहाँ पे है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट्स विद ए लेटर, ठीक है, मस्ट स्टार्ट्स विद अ लेटर, कि वेरिएबल नेम हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेट से अगर ये है 4b, ठीक है, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है, क्योंकि ये एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अगर इसको भी मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये भी हमें एरर थ्रो करेगा, ठीक है, तो ये भी हमें एक एरर थ्रो करेगा। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखो इसने एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि एक वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा एक
लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लेट से इसको अंडरस्कोर कर दूं, ठीक है, अंडरस्कोर 4 भी कर दूं, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेटर यहाँ पे और अंडरस्कोर भी कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं रन करूँगा तो इसने हमें सही रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सभी जो केसेस बनते हैं किसी वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के, वो यहाँ पे लिख देता हूँ और उनके ऊपर कमेंटिंग कर देता हूँ कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सैंपल्स लिखे हैं कि ये वेरिएबल नेम वैलिड है या फिर इनवैलिड है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट नेम है _4b, तो मैंने आपको ऊपर लिखा था कि स्टार्ट्स विद द लेटर और अंडरस्कोर, कि अगर इस वेरिएबल का नेम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, उसके बाद ये a = 5, ये तो वैलिड नेम है ही, क्योंकि ये एक डिजिट से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डिजिट से नहीं, एक कैरेक्टर से ही स्टार्ट हो रहा है और एंड भी कैरेक्टर पे ही हो रहा है और इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, ये एक इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है 2b। ठीक है, ये एक इंटीजर से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक है, जो सेकंड वन है, ये देखो, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर क्या है, डिजिट है, ये भी ठीक है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट केस क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स एंड डिजिट्स। ठीक है, एंड अंडरस्कोर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा लेटर है, ये भी ठीक है, लेकिन इसके लास्ट में क्या है, डॉलर साइन है, विच इज ए स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो ये वाला है, ये स्टार्ट ही परसेंटेज से हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट ही परसेंटेज से हो रहा है, विच इज ए स्पेशल कैरेक्टर, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। उसके बाद जो ये वाला है, इसमें देखो ये डी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एक लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आगे क्या है, डॉलर है। ठीक है, विच इज ए स्पेशल कैरेक्टर, तो ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इसमें क्या है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट लेटर से हो रहा है, उसके बाद क्या है, इसमें डिजिट है, विच इज फाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। उसके बाद इसमें क्या है, अंडरस्कोर है और लास्ट में क्या है, फिर से एक लेटर है। ठीक है, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम हो गया। तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये मेरा प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, तो जो भी मेरी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे मेरी एग्जीक्यूट हो गई। देखिए, वैल्यू ऑफ _4b इज, ठीक है, 10, इसमें 10 असाइन करवाया था, a की वैल्यू 5 है और नीचे a3r की वैल्यू क्या है, 30 है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैलिड वेरिएबल नेम्स क्या हैं। लेकिन ये कुछ वेरिएबल्स नेम मतलब अगर आप एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक अच्छे वेरिएबल नेम नहीं है। अच्छा वेरिएबल नेम क्या होता है, जिसके नेम से ही हमें पता चल जाए कि ओके, इस वेरिएबल का पर्पस क्या है। तो वो हम आगे चल के लिखेंगे कि जो वेरिएबल्स के नेम्स है वो हमें कैसे रखने चाहिए, नेमिंग कन्वेंशंस उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएबल्स के नेम। ठीक है, अब क्या है, जो पाइथन में वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, वेरिएबल्स इन पाइथन आर केस। ठीक है, तो पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या, कि लेट्स से अगर मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, ठीक है, और इसमें मैंने लेट्स से अपना नेम ही असाइन करवा दिया सचिन। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया लेट्स से नेम, अब इसमें मैंने असाइन करवा दिया लेट्स से अमन। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं, एक में जो n है वो स्मॉल है, एक में जो n है वो कैपिटल है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। कैसे पता चलेगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे दोनों को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँ वैल्यू ऑफ नेम इज बिफोर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे वाले नेम को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, नेम इज नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा कैपिटल N वाला नेम है, इसमें मैंने कुछ भी असाइन करवा दिया। ठीक है, कैपिटल N वाला जो नेम है इसमें मैंने कुछ भी असाइन करवा दिया। अब अगर मैं दोबारा से इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है,
यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर, यहाँ पे स्मॉल n वाला नेम, और इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कैपिटल N वाला नेम। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने दो वेरिएबल लिए, नेम और कैपिटल N वाला नेम, ठीक है। अब पहले मैंने इनको दोनों को प्रिंट करवा लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो कैपिटल N वाला नेम है इसमें मैंने वैल्यू, कोई और वैल्यू असाइन कर दी। मतलब पहले अमन था, अब इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं दोबारा से दोनों को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वैल्यू चेंज हुई होगी वो इस वाले नेम में चेंज हुई होगी, इस वाले नेम में चेंज नहीं हुई होगी, ठीक है। दैट मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। अगर ये सेम होते तो इस वाले नेम की जो ये वाली वैल्यू है, सचिन वैल्यू है, ये भी चेंज हो जाती। अगर मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ नेम इज बिफोर सचिन, ठीक है, और इस कैपिटल एन वाले की बिफोर क्या थी, अमन थी। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल एन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो जो वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है, जो वैल्यू चेंज हुई है वो कैपिटल एन वाले नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। इस वाले नेम की वैल्यू सचिन ही है, देखो इसमें चेंज कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया और ये देखा कि कैसे हम पाइथन के वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या क्या हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।